तो आज का हमारा टॉपिक है मेनोपॉज। एक फीमेल या एक जो हमारी लेडीज हैं उनकी लाइफ में चार इंपॉर्टेंट फेज आते हैं। एक जब वो पैदा होती है उससे लेकर चाइल्डहुड जो 12 साल तक होता है, उसके बाद जब उनकी मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टार्ट होता है 12 साल से लेकर जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती, एवरी मंथ जो पीरियड्स उनके होते हैं। एंड देन उसका मैरिड लाइफ जो रिप्रोडक्टिव लाइफ शुरू होती है, जिसमें वो प्रेग्नेंट हो सकती हैं और बच्चे को जन्म दे सकती हैं आफ्टर आफ्टर मैरिज टू 45 ईयर्स तक। एंड उसके बाद आता है मीनोपॉज, जो सारी फीमेल्स की लाइफ में आना है। कुछ में जल्दी आता है, कुछ में नॉर्मल आता है, बट आता है। तो उसको हम जैसे हम पीरियड्स को बोला जाता है मासिक धर्म या पीरियड्स या रजो धर्म या माहवारी, इसका बंद होना को बोलते हैं मीनोपॉज। मीनोपॉज मीन्स मेंस्ट्रुएशन का पॉज होना, बंद होना। रजो निवृत्ति का जो है बंद होना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपका जो फिजिकल, मेंटल और सोशल और स्पिरिचुअल चेंजेस आते हैं वुमेन की लाइफ में। जब इसका मेनोपॉज स्टार्ट होने से 8-10 साल पहले, और मेनोपॉज में, पोस्ट मेनोपॉज, फिजिकली, मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली चेंजेस आना शुरू होते हैं। जो एक फीमेल अगर उसको पता ना हो तो उसको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर अगर उसको पता हो तो उसको मैनेज करना कोई मुश्किल नहीं है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है मेनोपॉज, जिसमें कि जो ओवरीज है वो स्टॉप कर देती है प्रोड्यूस करना अपने रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स। जो ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन है, उसको बंद हो जाते हैं बनना। और मंथली पीरियड जो है कंसिक्यूटिव 12 मंथ तक, 12 महीने तक बंद रहे, उसके बाद हम कहते हैं मेनोपॉज स्टार्ट हो गया। पर मेनोपॉज स्टार्ट तो होता है, पर उससे पहले जो 8-10 साल होते हैं वो भी थोड़ी सी प्रॉब्लम दे सकते हैं, जिसको पेरी मेनोपॉज बोलते हैं, जो लेट या मिड 40s में शुरू हो जाता है और 2 से 8 साल तक। किसी को 2 साल रहेगा, किसी को 8 साल, किसी को 10 साल रह सकता है। इसमें इनिशियली मेंटल इफेक्ट्स होना शुरू होते हैं। ईस्ट्रोजन की जब कमी होती है, वो बॉडी क्रेव करती है, बॉडी मांगती है ईस्ट्रोजन की। इतने साल जो ईस्ट्रोजन बॉडी में रही, जिसने फीमेल को वो स्ट्रक्चर दिया जो फीमेल का होता है, जो फीमेल को वो वॉइस दी, फीमेल को वो ब्यूटी दी, जो वो ईस्ट्रोजन के जाने के बाद जो बॉडी है क्रेव करना शुरू हो जाती है। दिमाग कहता है मुझे ईस्ट्रोजन नहीं मिल रहा, मुझे कहीं से ईस्ट्रोजन चाहिए। तो जब वो नहीं मिलता तो उसको क्या होता है कि इरेगुलर पीरियड्स हो जाते हैं, ओवा जो है उसमें से एग नहीं बनता, मूड स्विंग्स आना शुरू हो जाते हैं, हॉट फ्लैशेस होना शुरू हो जाते हैं। तो पेरी मेनोपॉजल को पहचानना बहुत जरूरी है। जो 40 ईयर से ऊपर फीमेल्स हैं वो इसको ध्यान रखें, क्योंकि ऐसा आप कुछ आ रहा है, उनको स्वेटिंग हो रही है रात को बहुत ज्यादा, हॉट फ्लैशिंग, गर्मी लग रही है बहुत ज्यादा, कोई डिप्रेशन या स्ट्रेस होना शुरू हो रहा है, या पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, कभी आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे मंथ में वो होता है। उसका मेनोपॉज स्टार्ट होता है आपके 45 से लेकर 55 के बीच में, कभी भी आ सकता है, वेरी करता है। उसमें आपका मेंस्ट्रुअल कंप्लीटली स्टॉप हो जाता है 12 महीने तक, और ये नेचुरली होता है। और कभी कभार एट यंगर एज इंड्यूस भी हो सकता है, मतलब कि नेचुरल ना होकर इंड्यूस, अगर कोई सर्जरी हुई है, ओवरी की सर्जरी हुई है, कोई हिस्टेक्टमी हुई है जिसमें यूट्रस भी जाती है, या कोई कीमोथेरेपी चल रही है, कोई रेडियोथेरेपी चल रही है, तो उसमें क्या होता है, मेनोपॉज इंड्यूस हो जाता है। प्रेगनेंसी उसके बाद मेनोपॉज में नहीं हो सकती। बट ये 40 to 45 ईयर्स में जो फीमेल्स हैं, दे शुड बी कॉशियस। उनको लगता है मेनोपॉज है, बट कई बार वो उसमें बड़े फीमेल्स हॉस्पिटल में आती है जो प्रेग्नेंट हो जाती है, वो बड़े परेशान हो जाती है कि इस एज में प्रेग्नेंट हो गई मैं। तो उसमें थोड़ा केयर रखने की जरूरत है। पोस्ट मेनोपॉज होता है जब आपकी पीरियड्स 1 साल तक बंद हो गए, उसके बाद को जो पीरियड है वो पोस्ट मेनोपॉजल है। उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है कंटिन्यू रहती हैं, हॉट फ्लैशेस, वेजाइनल ड्राइनेस, और मैं आपको आगे बताता हूँ। तो ईस्ट्रोजन जो है, अब बचपन से है जो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हमारा बचपन शुरू होता है, प्यूबर्टी जब 12 साल की जाती है तो ईस्ट्रोजन हमारा बॉडी में बनता है। और पीक जो होता है हमारा, आप देखोगे 20 से लेकर 30-35 साल तक पीक होता है। इसलिए राइट एज ऑफ जो प्रेगनेंसी है वो है 25 से लेकर 35 साल के बीच में प्रेग्नेंट होनी चाहिए। 35 साल के बाद जो है ईस्ट्रोजन कम होना शुरू हो जाता है। अब इसको अगर समझो तो ऐसे है कि अगर एक इंसान को कुछ पैसे दे दिए जाए, 50,000 रुपए बैंक में डाल दिए, भाई आपने सारी उम्र ये 50,000 ही खर्चने हैं और पैसा नहीं मिलेगा। तो जैसे जैसे आप उसको खर्चते जाओगे पैसा कम होता जाएगा। तो जब एक लड़की पैदा होती है, वो डिसाइड हो जाता है कि उसकी बॉडी में कितने फॉलिकल्स होंगे जो एग बनाएंगे हर महीने। तो जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है, 20 साल में, 30 साल में, 35 साल में एग्स जो है मैक्सिमम होते हैं, इसलिए प्रेगनेंसी होने की चांस सबसे ज्यादा उस पीरियड में है। 35 साल के बाद एग जो होते हैं कम होना शुरू होते हैं, और ड्रास्टिकली 40 साल के बाद कम होना शुरू हो जाते हैं। वो उसको बढ़ा नहीं सकते, जितने फिक्स गॉड ने किए उतने ही रहेंगे। तो 45 साल के बाद जो है एग्स जब बिल्कुल खत्म हो जाएंगे तो आपके मेंस्ट्रुअल पीरियड बंद हो जाता है, लेडी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, और उसको मल्टीपल प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है, जैसे कि हेडेक हो सकती है, माइग्रेन्स बढ़ सकती हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, पेशाब की जो इन्फेक्शन है किडनी की बढ़ जाती है, पीरियड्स एब्सेंट हो जाएंगे, इरेगुलर हो जाएंगे, मेनोपॉज में तो पूरा बंद हो जाएंगे पीरियड। फैट शिफ्ट हो जाता है ब्राह्मण में, इसका मैं बताता हूँ। वेट गेन होता है, और जैसे वेट गेन होगा, ओबेसिटी होगी, तो हार्ट डिजीज ऑब्वियस है, हाइपरटेंशन ऑब्वियस है, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, ये सब होना ही होना है, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, मूड स्विंग्स होना, हॉट फ्लैशेस होना, बोन हेल्थ का कम होना, कैल्शियम और विटामिन डी बहुत ज्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से बोन हेल्थ डिक्रीज होती है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है, मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हो जाता है। एज के साथ ऐसा भी मेटाबॉलिज्म कम होता है, जब एस्ट्रोजन बॉडी से कम होता है तो आपको
ब्रेस्ट की टेंडरनेस हो सकती है, एनर्जी लेवल कम होते हैं, डिप्रेशन, मेमोरी लॉस हो सकता है। अब ये सारे सिम्टम्स जो मैंने आपको बताया, स्ट्रेस, डिप्रेशन, दिमाग में ये सब होना, चेंजेस इन मूड आना, हेयर लॉस होना, इची स्किन होना, खारिश होना, हॉट फ्लैशेस, ड्राइनेस स्किन, लॉस ऑफ इलास्टिसिटी एंड थिनिंग ऑफ स्किन, ब्रेस्ट की पेन होना, लॉस ऑफ लिबिडो, सेक्स के प्रति जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, ड्राइनेस ऑफ वेजाइना, तो पेनफुल होता है, सेक्सुअल इंटरेक्शन पेनफुल हो जाती है, मेंस्ट्रुअल पीरियड बंद हो जाते हैं, जॉइंट पेन्स होने शुरू हो जाएंगी, ऑस्टियोपोरोसिस बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन का कम होने की वजह से, नेल्स ब्रिटल हो जाते हैं, टूटना शुरू, यूरिनरी इन्फेक्शन बार बार होती है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होती है, हार्ट बीट डिक्रीज होती है। अब एस्ट्रोजन क्या करता है आपकी बॉडी से, जब उसको जो आपकी बॉडी को जब एस्ट्रोजन नहीं मिलता तो दिमाग से आपके जो हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, वो बढ़ जाते हैं ताकि एस्ट्रोजन को कहीं से बॉडी में ढूंढे, वो ऑर्गन्स में सब में ढूंढते हैं। हमारे फैट से बड़ा लो डोज का एस्ट्रोजन बनता है जो बॉडी का फैट होता है। इसलिए मेनोपॉज में क्या होता है, जो फैट फीमेल्स का लेग्स में, थाइज में, आर्म्स में होता है, वो आपका एब्डोमेन में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, पेट में आना शुरू होता है, ताकि ओवरीज के पास ज्यादा से ज्यादा फैट हो और उनको उसमें से ईस्ट्रोजन मिले। और वो इतना लो डोज ईस्ट्रोजन है कि वो उसको फायदा नहीं दे सकता बॉडी को, इसलिए ओबेसिटी जो है बढ़ती जाती है। और मेंटल चेंजेस की वजह से डिप्रेशन होती है, स्ट्रेस होता है, न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं होती, हाइड्रेशन प्रॉपर नहीं होती, एक्सरसाइज लोग नहीं करते उस समय, स्लीप नहीं आती प्रॉपर, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन है वो भी बॉडी में कम होना शुरू हो जाता है, जिससे आपका मसल मास जो है वो वीक होना शुरू हो जाता है। तो ये सारे चेंजेस बॉडी को ओबेसिटी में ले आते हैं और डिफरेंट डिजीज, इसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, गायनिकोलॉजिकल, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर हो सकता है, हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों की प्रॉब्लम, degenerative disease like coronary artery disease, कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन, तो ये सारी एस्ट्रोजन की वजह से हो सकती है। तो अगर ज्यादा प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो तो मेडिकली चेक कराएं, उसमें वो एस्ट्रोजन की थेरेपी देते हैं, हार्मोनल थेरेपी, जिससे फर्क पड़ता है। वरना लो डोज एस्ट्रोजन हमारे डाइट में बड़े प्रोडक्ट्स में अवेलेबल होती है, सोयाबीन में, फ्लैक्स सीड में, सीसेम में, बीन्स में, ड्राइड फ्रूट, ब्रान, चिकपीस, ऑलिव ऑयल, ग्रीन पीस, एंड ऑन द टेबल केमिस्ट शॉप पे आपको लो डोज एस्ट्रोजन जो नेचुरल है, चाइनीज है या डिफरेंट हर्ब्स की, वो भी मिल जाती है। ब्लैक होश है, चेसबेरी है, प्राइमरोज ऑयल है, क्लोवर ऑयल है, डोंकी है, जिसमें कि लो डोज एस्ट्रोजन है। चेसबेरी का प्लांट ये होता है जो कि वुमेन हेल्थ में पाया जाता है। एंड चेसबेरी जो है हर्बल प्लांट है जो कि एशिया में और मेडिटेरियन उसमें एरियाज में पाया जाता है, जो कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में हेल्प करता है। जब मेंसेस स्टार्ट होती है फीमेल की, उस समय भी कुछ प्रॉब्लम्स होती है, उसमें भी हेल्प करता है। फर्टिलिटी में हेल्प करता है, कोई अगर यूट्रस की प्रॉब्लम है उसमें हेल्प करता है। हार्मोन्स को थोड़ा बैलेंस करता है, मेनोपॉज के लिए रेडी करता है अपने आप को। एक्नी जो दाने जो है मेंसेस के दौरान एडोलेसेंट को निकलते हैं, या मेनोपॉज में भी कई बार फीमेल्स को जो दाने निकलते हैं, उसमें चेस्टबेरी हेल्प करता है। उसके अलावा जो नेचुरल प्रोजेस्टेरोन है, एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन जो है वो सोयाबीन में पाया जाता है, जो कि सोया एक्सट्रैक्ट है, सोया आइसोफ्लेवोन उसको बोलते हैं, जो कि वुमेन हेल्थ में दोनों चीजें हैं, सोया आइसोफ्लेवोन भी और चेस्टबेरी भी है। तो ये वेरी लो डोज एस्ट्रोजन है जो हेल्प करती है बॉडी के हार्मोन। ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है इसकी, बट ये है कि बॉडी के जो एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी है या कम है, उसको थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करती है, और एक वुमेन को उसमें हेल्प आ सकती है। पर अगर आपके सिम्टम्स बहुत ज्यादा है, आपको मेंटल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, अगर आपकी यूरिन इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, ड्राइनेस ऑफ वजाना बहुत ज्यादा है, आपके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसमें हम प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं डॉक्टर की। उसमें मेडिसिन नहीं देते हम, लुब्रिकेंट्स होते हैं, कुछ वेजाइनल लुब्रिकेंट्स होते हैं, उसके बाद लो डोज हार्मोनल थेरेपी भी देते हैं। बड़ी प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाए तो फिर हम उस पर इंटरवेंशन करना पड़ता है। तो इसका जो है मैनेजमेंट मेनोपॉज का बहुत ही मैनेजमेंट, इसको मैं ट्रीटमेंट नहीं बोलूंगा, मैनेज करना बहुत जरूरी है। एक वुमेन को पता होना चाहिए कि जब मेरा मेनोपॉज आएगा 40 ईयर्स के बाद, उससे पहले ही मुझे हेल्थी रहना है, और मुझे डॉक्टर का एडवाइस भी लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट है मुझे न्यूट्रिशन कौन सा लेना है, मुझे फास्ट फूड नहीं खाना, मुझे पैक्ड फूड नहीं खाना, प्रोसेस फूड नहीं खाना, मीठा नहीं खाना, दूध नहीं पीना मुझे, जो हम डेली आपको बताते हैं। विटामिन मुझे जो है सी और डी बहुत ज्यादा चाहिए मेरी बोन्स के लिए। होल प्लांट फूड खाऊं, मैं फाइबर ज्यादा से ज्यादा लूं, ताकि मेरा उस समय लिपिड प्रोफाइल जो है वो भी डिस्टर्ब होता है। मेनोपॉज में आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ सकता है। तो हेल्दी कार्ब लेने हैं आपने, कॉम्प्लेक्स कार्ब लेने हैं, लीन प्रोटीन लेना है, हेल्दी फैट्स खाने हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड लेना है, फर्मेंटेड फूड, दही वगैरह जो होता है जिसमें प्रोबायोटिक हो वो लेना चाहिए, शुगर इंटेक कम करनी चाहिए। अगर कोई लेडी स्मोक करती है तो मेनोपॉज उसको 2-3 साल जल्दी आ सकता है, पहले आ सकता है, और ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। मेडिटेशन करना बड़ा जरूरी है, स्ट्रेस से रिलीव रहना, अपने आप को रिलैक्स करना है, प्रॉपर नींद लेनी है। और आपको जो है डॉक्टर अगर प्रॉब्लम आती करनी है, योगा एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। पेल्विक, क्योंकि जो यूट्रस है वो नीचे आना शुरू हो जाती है वीक होने की वजह से, तो यूट्रस प्रोलैप्स हो सकता है, यूरिन इनकॉन्टिनेंस हो सकती है, छींक मारो या चलते फिरते यूरिन के जो ड्रॉप्स हैं खुद ब खुद निकल जाते हैं। तो उसके लिए आपको योगा एक्सरसाइज आती है, जैसे आपको बटरफ्लाई हम करते हैं जो आसन, और बैठ के अगर आलती पालती मार के बैठे उसको प्रॉपर, और काफी योगा एक्सरसाइज है जिसके हमें बेनिफिट मिल सकता है।
30 to 40 मिनट्स ऑफ डेली एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी ओबेसिटी को मेंटेन रखने के लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। सोशलाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस एज में आके वुमेन जो है, बच्चे बड़े हुए होते हैं, हस्बैंड के साथ काफी साल मैरिज के हो सकते हैं, तो इसलिए हस्बैंड के साथ सपोर्ट बहुत जरूरी है, जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए। और इसके साथ ही थोड़ी सी इंडिपेंडेंस दें फीमेल को, वो अपने आप को सेल्फ डेवलपमेंट करें, कि अपने को बिजी रखे, अपने एज के ग्रुप के साथ रहे, मॉर्निंग इवनिंग सेशन आप अटेंड करो, उसमें आप बताओ, अपनी फीलिंग्स बताओ, एंड उससे आप काफी हद तक काम हो सकते हैं। हाइड्रेशन प्रॉपर रखें, न्यूट्रिशन का। तो ये सारी की सारी चीजें अगर हम करते हैं तो हम अपने मेनोपॉज को प्रॉपरली मैनेज करेंगे, एंड उसको लाइफ आराम से हम कंफर्टेबली हम लिव कर सकते हैं। फॉर्मूला 1, 2, 3 जो है, ये आपको वेट ओबेसिटी मैनेजमेंट की शेकमेट दूध का रिप्लेसमेंट है, तो आपको वेट मैनेजमेंट में हेल्प करेगा। आपका लिपिड प्रोफाइल, आपके हार्ट की प्रॉब्लम, ऑस्टियोपोरोसिस, मल्टीविटामिन अगर रहते हैं वो सारा, इट विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। तो इसको एक लाइफस्टाइल में अपने ऐड करना है, फॉर्मूला 1, 2, 3 एंड शेकमेट को। उसके अलावा जो हमारे दूसरे न्यूट्रिशन उनको भी ऐड करें। ये मेरा रिजल्ट है, आज से 4 इयर्स बैक हमने ये न्यूट्रिशन स्टार्ट की थी, मैंने और मेरी वाइफ ने। मेरा 16 kg बॉडी फैट जो कम हुआ था, मुझे काफी प्रॉब्लम्स थी, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, शुगर, एंजियोग्राफी मेरी हुई थी। तो विद इन 4-5 मंथ्स जो आस्ता पैरामीटर्स नॉर्मल हुए, स्किन का मुझे वंडरफुल रिजल्ट आया, एंड नाउ आई एम एंजॉयिंग माय लाइफ फुली। मेरी प्रोफेशनल लाइफ और मेरी हर्बल लाइफ दोनों की दोनों जो है पैरेलल चल रही है। आई एम वेरी गुड यूजर, मुझे लगता है मेरे से बेटर यूजर कोई नहीं होगा, और मुझे सारे प्रोडक्ट्स मैं यूज करता हूँ, एंड हैप्पीली लिव कर रहा हूँ। मेरे ब्लड पैरामीटर सारे के सारे नॉर्मल है, एंड आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम नाउ। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी।